ठीक है, हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 7। बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे किस किस फंक्शन का जो जो बच गया था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक क्या होगा बच्चों हम लोग का? टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन जानना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो तो ये बताओ, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब देखो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा या साइन एक्स जो बोलना है। हम लोग एक्स लेकर के चल रहे हैं, क्या लिखेंगे? पहला जो होगा क्या होगा? साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन जानना है तो क्या लिखेंगे? डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या? डी एक्स। क्लियर है? अगर यहाँ पे थीटा लिखते तो क्या लिखते? डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना? डी थीटा। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन? देखो बच्चों बेसिकली साइन एक्स और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका भी प्रूफ होता है कि बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। लेकिन उसके लिए फिर हम लोग को बहुत इधर उधर की चीजें पढ़नी होंगी, बहुत सारा मैथ्स जानना होगा। हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा या साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन को याद रखेंगे। बाकी जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए आप लोग बस याद रखना कि जो साइन एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। इसको आप लोग याद रखो, इसका भी प्रूफ होता है लेकिन हम लोग इसका प्रूफ नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? कॉस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यानी कि पहला क्या हुआ? पहला हुआ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या याद रखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और दूसरा हम लोग क्या याद रखेंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अब इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा उस सारे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रूफ भी जान सकते हैं हम लोग। चलो प्रूफ कर देते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या होगा? जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तीसरा फंक्शन क्या होता है? tan x। यानी कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू tan x। इसको प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्लियर है? तो यहां से क्या लिख सकते हैं? अगर डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? dy डिवाइडेड बाई कितना? dx लिख सकते हैं। अब y का वैल्यू कितना दिया बच्चों? tan x। क्या लिखेंगे? d tan x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये बताओ हम tan को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? आता है हमको लिखने। tan x या tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या? कॉस थीटा। यानी अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? d, ये क्या हो जाएगा? साइन x डिवाइडेड बाई कितना? कॉस x और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? dx। साइन x बाई कॉस x इन डिवाइडेड बाई कितना? dx। अब याद करो जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ये बेसिकली कौन सा फॉर्म है? u बाई v वाला फॉर्म है, पढ़े थे हम लोग। यानी कि जब डिवाइड में हो दो चीजें तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? u बाई v। यहाँ पे u क्या हो जाएगा? साइन x और v क्या हो जाएगा? cos x। याद रखो तुम लोग फॉर्मूला क्या याद होता है? क्या लिखते हैं हम लोग? du बाई v डिवाइडेड बाई कितना? dx। इसका फॉर्मूला क्या होता था? याद होना चाहिए आप लोगों को। इसका फॉर्मूला क्या था? हम लोग किसको बाहर रखते थे? v को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? du डिवाइडेड बाई कितना? dx। फिर क्या आ जाएगा? माइनस। अब किसको बाहर रखते थे? u को। यहाँ पे क्या हो जाता था? dv डिवाइडेड बाई कितना? dx। और डिवाइडेड बाई क्या होता था? v स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये u बाई v का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन u हो गया और कॉस क्या हो गया? v हो गया। तो इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? किसको बाहर रखे? पहले v को। v क्या है हमारा?
भी हमारा cos x, किसका डिफरेंशिएशन sin x का, तो क्या हो जाएगा d sin x डिवाइडेड बाई कितना dx। फिर क्या लिखे माइनस, अब क्या बाहर आएगा sin x, यहाँ पे u कितना है sin x, तो sin x को बाहर रख दो, किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे d cos x डिवाइडेड बाई कितना dx, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा v स्क्वायर, v क्या है cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर हमको क्या लिखना है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, हम लोग याद करके रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x इंटू क्या हो जाएगा cos x, अब माइनस क्या हो गया sin x, और ये क्या हो जाएगा माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन देखो ना कितना होता है माइनस sin x, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। अब ये देखो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये बताओ ये जो sin स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाई कितना है cos स्क्वायर x, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग आगे लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे कि d tan x डिवाइडेड बाई कितना dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि d tan x डिवाइडेड बाई dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ, यानी कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा d tan x बाई dx तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा हम लोग बनाना चाहें तो किसका लिख सकते हैं, अगर बोला जाए कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो लिख सकते हैं बच्चों cot को हम लोग क्या लिखेंगे, cot की जगह पे क्या हो जाएगा cos बाई साइन, यहाँ पे sin बाई cos है उसके जगह पे क्या आ जाएगा cos बाई साइन, तो उसका भी हम लोग क्या लिख देंगे डिफरेंशिएशन, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसको मिटा दें, इसको मिटाएं तो देखो बच्चों यानी कि हमारा जो तीसरा फॉर्मूला था, जो तीसरा फॉर्मूला था वो क्या बना, हमारा तीसरा फॉर्मूला बना कि sin x tan x बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला ये बना कि हम लोग क्या लिख सकते हैं d tan x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बन गया। चौथा का क्या लिख सकते हैं हम लोग, एज इट इज किसका लिख सकते हैं d क्या cot x डिवाइडेड बाई कितना dx, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस क्या माइनस कोसेक स्क्वायर x, d cot x डिवाइडेड बाई dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बस cot के यहाँ पे क्या लिख दें cos डिवाइडेड बाई क्या साइन, cos बाई साइन लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, हम लोग क्या लिखे sec x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d sec x डिवाइडेड बाई dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनता है sec x इंटू क्या tan x, sec x इंटू tan x, किसका डिफरेंशिएशन d sec x डिवाइडेड बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। अगला हम लोग देखना चाहें, जो अगला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है d कोसेक x डिवाइडेड बाई dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू क्या cot x। ये हमारा जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका जो हमारा डिफरेंशिएशन बनेगा, उसका जो फॉर्मूला बनेगा, साइन का क्या कॉस, कॉस का क्या माइनस साइन, इसका तुम लोग याद रखो, बाकी सबको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ कर दिए हम, इसका तुम लोग निकाल सकते हो, इस दोनों का भी निकाल सकते हो। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाई क्या, अगर सेक का लिखना चाहें तो सेक का क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो इसका भी डिफरेंशिएशन u बाई v पे बन जाएगा। या कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कितना साइन एक्स। चलो प्रूफ कर देते हैं, नीचे वाला को प्रूफ कर देते हैं, तुम लोग उसको प्रूफ कर लेना, एक इसमें से प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या हो गया इसका प्रूफ, क्या लिख सकते हैं इसको d 1 डिवाइडेड बाई कितना साइन एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों dx लिख सकते हैं। अब u यहाँ पे क्या है u1 है और v कितना है साइन एक्स है, तो अभी फॉर्मूला लिखे थे किसको बाहर रखेंगे साइन एक्स, यानी कि v को बाहर रख देंगे, किसका डिफरेंशिएशन d1 डिवाइडेड बाई dx, माइनस क्या हो जाएगा 1 बाहर d क्या साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना dx,
लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन स्क्वायर इंटू एक्स, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। अभी बताओ वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन तो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा क्या जीरो, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा हमेशा जीरो होगा। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो ये माइनस बचेगा, या फिर लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं जीरो माइनस वन को वन रहने दो साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखो cos x बाई साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x, और 1 बाई साइन एक्स कितना हो जाएगा cosec x, यानी कि क्या बन गया, ये इसका डिफरेंशिएशन बन गया माइनस cosec x माइनस cosec x इंटू क्या cot x, ये हमारा क्या हो गया कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट तुम लोग किसका निकाल सकते हो, तुम लोग सेक एक्स का निकाल सकते हो, सेक एक्स को भी क्या लिख सकते हैं वन बाई कितना वन बाई कॉस एक्स, और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों बेसिकली हमको इससे मतलब नहीं है कि इसका प्रूफ क्या होगा, हमको सिर्फ क्या जानना है, हमको ये जानना है कि जितना हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होगा, ठीक है। तो हमको याद क्या रखना होगा, बाकी सब रब कर दें, हमको बस ये याद रखना है कि साइन एक्स कहीं आएगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, cos x आएगा तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन x। अगर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अगर tan x आता है तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर है बात, वैसे ही लिख सकते हैं cot x का कितना माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का कितना sec x इंटू tan x, और कोसेक x का कितना माइनस कोसेक x इंटू cot x। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपको इसका प्रूफ से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो बाकी सबका कर सकते हैं। इसका भी होता है प्रूफ, साइन एक्स कॉस एक्स का भी होता है, लेकिन उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा उसके लिए कंटिन्यूटी जानना होगा, बेसिकली और कुछ जानना होगा, लिमिट वगैरह जानना होगा जो आपको नहीं जानना है। बेसिकली हम लोगों को मैथ फिजिक्स में इतना ज्यादा नहीं जानना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके क्या हुए, उसके डिफरेंशिएशन हुए, जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर बात, इसको रब कर दे, इसको रब कर दे। चलो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कौन सा फंक्शन आता है हम लोग को, इसके बाद हम लोग हमारे लिए जो फिजिक्स का अगला टॉपिक होगा वो किसका डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लिखे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये दोनों डिफरेंशिएशन का भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ e टू दी पावर x, यानी कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो लिखे हम, चलो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक क्या हो गया, अगला टॉपिक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या लिखो, y इक्वल टू क्या लिखो, ये log x ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बताए थे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना ln x, या तो ln x लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log टू बेस e इंटू x, ठीक है। ये log होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक log x इसका बेस 10 होता है, ln x इसका बेस क्या होता है, e होता है, ठीक है। तो इसको ln से लिखो, या जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो कुछ बुक में, मैथ्स के कुछ बुक में इसको log टू बेस e x लिखता है, उसी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ln x पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात। तो अगर मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू कितना log x, इसका क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, y की जगह पे क्या है log x, तो क्या लिखेंगे d log x डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई x। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई x।
log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। क्लियर बात। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसे ही क्या लिख सकते हैं, अगर वैसे ही हमारे पास क्या आ जाए, वैसे ही आ जाए अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, अगला टॉपिक आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू क्या, e टू द पावर x। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का जो फंक्शन होता है, यानी e के पावर x वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन का भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई कितना, dx, और y का वैल्यू कितना दिया है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई कितना, dx। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम होता है, वो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कौन सा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, e के पावर x खुद होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e के पावर x। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा हमको कुछ नहीं लिखना है। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ। लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, यानी कि हम लोग जो हमारा बचा हुआ फंक्शंस था, हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखे, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद किसका किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद किसका किए, लॉगरिथमिक फंक्शन, और क्या किए हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या हुआ, ये बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, जितना हमारे पास बेसिक्स फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेसिकली बेस्ड कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं कि इससे बेस्ड आप लोग कुछ क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, कि आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। उसके बाद जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, उसमें आपको हम इसका कुछ असाइनमेंट में डिफरेंशिएशन का कुछ अच्छा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा, जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा सही रहेगा, जिससे हम लोग क्या हो जाए, हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन फील होने लगे, कि हम लोग बनाए तो लगे कि हाँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हमसे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग आखिरी जो हमारा लेक्चर होगा उसके साथ हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन क्या कर देंगे, आप लोगों को अपलोड कर देंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, इसको लिख दें। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हमारा जितना डिफरेंशिएशन होता था वो सारा का सारा हमको याद रहा, याद हुआ, याद है क्या होगा, साइन एक्स का डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सॉरी कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लॉग एक्स का क्या लिखे 1/x, और e टू द पावर x का क्या लिखे, e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या बनेगा, e टू द पावर x ही बनेगा। क्लियर है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, रब कर दे इसको, चलो इसको रब करते हैं हम लोग। चलो बच्चों इसको रब कर दिए हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन है, अब जितना हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन पढ़े, अब जो इसका जनरल क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में देते हैं। अगर किसी को अटेम्प्ट करना है, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करो और क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन बन जाए उसके बाद फिर तुम लोग वीडियो में उसका सॉल्यूशन देख करके खुद का आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एज्यूम करो पहला हमारे पास है एकदम बेसिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू कितना दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, अब प्लस कितना दिया है log x। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड dy बाई dx, तो इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं। हमसे बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3 साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। इसका क्या पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या बोला है फाइंड क्या dy बाई dx। चलो जल्दी से निकालो, आप लोगों से बन भी जाएगा, आई थिंक बन गया होगा। लिख दें हम, चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, ये u प्लस v का फॉर्मूला होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे dy डिवाइडेड बाई कितना dx
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, यू प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस कितना लिख सकते हैं डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस क्या लिख सकते हैं डी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़े हम लोग, अब इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का फॉर्मूला आपको पता है कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर कितना 2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, प्लस क्या लिख देंगे ये 3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, क्या बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ d साइन x डिवाइडेड बाय कितना dx, और log x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़े हैं कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर है, यानी यहां से क्या हो गया ये कितना हो गया 2x प्लस साइन x का कितना होता है cos x कितना हो जाएगा 3 cos x प्लस x टू द पावर -1 लिख दो, अरे 1/x को क्या लिख सकते हैं x टू द पावर कितना -1, तो क्या हो गया x टू द पावर -1, बस बन गया डिफरेंशिएशन। क्लियर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन तुम लोग निकालो, अगला क्वेश्चन भी इजी होगा। हमको क्या दिया है, हमको दिया है y इज इक्वल टू कितना, हमको दिया है y इज इक्वल टू, चलिए दिया है x स्क्वायर -4x प्लस 3 माइनस कितना log x, ठीक है। तो क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स एट x बराबर कितना 2। हमसे क्या पूछा है, हमको एक फंक्शन दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया है, इतना दिया है, हमसे क्या पूछा है इसका डिफरेंशिएशन निकालिए या इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, कहाँ पे एट x बराबर कितना 2 पे, x बराबर 2 पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा हम लोगों से पूछा है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से बनाइए, आप लोगों से बन भी गया होगा, निकाल दे बच्चों। हम डायरेक्ट पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको आता है डिफरेंशिएट करने, क्या लिख देंगे बच्चों dy बाई कितना dx, u प्लस v का फॉर्मूला है, क्या लिख देंगे dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx माइनस क्या लिखेंगे d4x डिवाइडेड बाई कितना dx प्लस कितना हो जाएगा d3 डिवाइडेड बाई dx माइनस d log x डिवाइडेड बाई कितना dx। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोलो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा बच्चों x के पावर कितना है 2, x का पावर 2 x का पावर n, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे n यानी कि 2 इंटू एक्स का पावर कितना 2 माइनस 1, तो 1 रहेगा, एज इट इज रहने दो माइनस। अब इसको देखो डायरेक्ट 4 कांस्टेंट बाहर निकाल ले, dx बाई dx क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका क्या बच गया 4। अब थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखो, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, रहने दे। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, तो माइनस कितना लिख देंगे 1/x, यानी कि हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लिए, हमारा dy बाई डी एक्स कितना हो गया 2x माइनस 4 माइनस कितना 1/x। अब कहाँ निकालना है, एट x बराबर कितना x बराबर 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दो 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे dy बाई डी एक्स एट x बराबर 2, यहाँ पे लिखो एट x बराबर कितना 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 माइनस 4 तो कांस्टेंट है, ये कितना हो गया 1/2, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 1/2। क्लियर है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/2 dy बाई डी एक्स का। क्लियर है, बन रहा है, रब कर दे, चलो रब कर देते हैं। देखो इस पे बहुत सारा डिफरेंशिएशन, बेसिकली एक बहुत कैलकुलस जो होता है वो बहुत बड़ा ब्रांच है, हम लोग को उतना नहीं जानना है, तो चलो हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, मे भी उस टाइप के क्वेश्चन का यूज हो हमारे आगे के सिलेबस में, तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन क्या है, हमको दिया है कि इफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, क्या दिया है कि इफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू कितना दिया है टी स्क्वायर माइनस टी। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको y का वैल्यू दिया है और x का भी वैल्यू दिया है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछ लिया है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कब एट x बराबर कितना 1 पे। क्लियर है बात। देखो बच्चों
यहां पे बेसिकली अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे देखो y जो है डायरेक्ट x के फंक्शन में नहीं दिया हुआ है। आप लोगों से बता रहे थे कि जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे यहां पे d sin x डिवाइडेड बाई क्या dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अगर मान लो यहां पे x के जगह पे क्या आ जाए थीटा, तो हमको नीचे भी क्या लिखना होगा थीटा, क्या है कि यहां पे x किसके चेंज होने पे, सॉरी साइन किसके चेंज होने पे चेंज होगा, थीटा के चेंज होने पे चेंज होगा। क्लियर है। तो वैसे ही क्या है यहां पे y जो है t के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि यहां पे t का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो क्या चेंज होगा, तो y का वैल्यू चेंज होगा। क्लियर है। यहां पे हम लोग डायरेक्ट y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बताओ हम लोग y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, इजिली कर सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, dy बाई dt तो निकाल सकते हैं। y का वैल्यू कितना दिया है देखो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt माइनस d2t डिवाइडेड बाई dt प्लस कितना हो जाएगा d4 डिवाइडेड बाई कितना dt। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब एज्यूम करो यहां पे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होता था, तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहां पे टी है तो इसको क्या लिख देंगे, n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू टी टू दी पावर कितना 2 माइनस 1, यानी t बचेगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और dt बाई dt कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हम लोग क्या निकाल लिए dy बाई dt का वैल्यू निकाल लिए, वो कितना आया 2t माइनस 2 आया। ये क्या हो गया, ये चलो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी हम लोग dy बाई dx ना निकाल के क्या निकाल लिए dy बाई dt निकाल लिए। क्लियर है बात। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं dx बाई dt निकाल सकते हैं, क्योंकि x भी किसके साथ चेंज हो रहा है टाइम के साथ, x भी किसका फंक्शन है t का फंक्शन है, सॉरी टाइम नहीं t कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से dx बाई dt, लिखो क्या होगा x का वैल्यू कितना है dt स्क्वायर बाई dt माइनस कितना हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई कितना dt, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं हम लोग कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, लिखो इधर यहां पे क्या लिख सकते हैं कि dx बाई dt, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना होता है 2t, तो ये कितना हो जाएगा 2t, आई dt क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस क्या 1, यानी कि dx बाई dt का वैल्यू कितना हो गया 2t माइनस 1। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा 1 हो गया। ये क्या हो गया 2। हमको निकालना क्या था dy बाई dx। तो ये बताओ अगर इक्वेशन 1 में हम सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई क्या सेकंड, क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dt डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2t माइनस 1 और ये भी कितना हो गया 2t माइनस 1, dt कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारा dy बाई dx है वो t पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो t का कोई भी वैल्यू रखो हमारा dy बाई dx क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, और वो कितना आएगा सॉरी यहाँ पे dy बाई dt का वैल्यू कितना दिया है 2t माइनस 2, यहाँ पे 2t माइनस 2 लिखेंगे 2t माइनस 2, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना था 2t माइनस 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2t माइनस 1। कहाँ पे लिखना है एट t बराबर कितना 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 1। रखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हमारा जो dy बाई dx है कितना हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे 1 रखो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 2 कितना 0 डिवाइडेड बाई कितना 1, यानी 0 बाई 1 कितना हो जाएगा 0, तो हमारा dy बाई dx का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि ये dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 0 पे कितना आया t इज इक्वल टू 1 पे कितना आया 0 आया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, हमको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो।
इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा जो कुछ खुद से अटेम्प्ट करो, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, या तो व्हाट्सएप के जरिए पूछो या हमको मैसेज करके पूछो, इनबॉक्स में मैसेज करके पूछो, ठीक है, कमेंट करके पूछो। क्लियर बात? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर एज्यूम करो, कोई जरूरी नहीं है कि हमसे सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन पूछे कि बताइए सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर एज्यूम करो कि हमारे क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, या ये आ जाता है कि एज्यूम करो साइन एक्स के अंदर क्या आ जाए ई के पावर एक्स, या ई के पावर एक्स के ऊपर क्या आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो एक नए नाम से आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन रूल। ठीक है, तब तक इसको बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।